वेलकम ऑल स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल अल्फा मैथमेटिक्स। आज हम लोग क्लास 11 के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन न सिर्फ 11th के लिए बल्कि क्लास 12th के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th क्लास 12th का बेस है, जैसा कि हम हमेशा आप लोगों को बताते रहते हैं। क्लास 12th के अंतर्गत जब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डीसी पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल चैप्टर जब हम पढ़ रहे होंगे तो वहां स्ट्रेट लाइन की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ जब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के अंतर्गत एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स पढ़ रहे होंगे तो वहां पर भी स्ट्रेट लाइन की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि स्ट्रेट लाइन होता क्या है। स्ट्रेट लाइन को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि बिंदु क्या होता है। तो बिंदु समझने के लिए वैसे बिंदु की जो परिभाषा है वह है कि वह आकृति जिसके पास न लंबाई है, न चौड़ाई है, न मोटाई है, उसे हम लोग बिंदु कहते हैं। लेकिन इसे सरल भाषा में समझने के लिए हम लोग आइए व्यवहारिक रूप से इसको समझ लेते हैं। व्यवहारिक रूप से क्या है कि जब भी हम किसी लेखनी को हाथ में पकड़ते हैं और उसे किसी समतल सतह पर रखकर जब भी हम किसी समतल सतह पर इस लेखनी को पकड़कर रख देते हैं और रखने के बाद उठा लेते हैं, उसके बाद जो आकृति बनती है वह उसी आकृति को हम लोग बिंदु कहते हैं। और इन्हीं बिंदुओं को जब हम बहुत सारे बिंदुओं को एक साथ गोंज देते हैं, गोंजने का मतलब एक साथ कई बिंदुओं को इस तरह से लिख देते हैं, तो लिखने के बाद जो आकृति बनती है उसे हम लोग लाइन कहते हैं। इस समय यह लाइन सेगमेंट है, यह लाइन भी नहीं है, यह एक लाइन सेगमेंट है। लाइन क्या है उसको हम आपको समझाते हैं। इसी को जब हम पकड़कर अनंत तक जब बढ़ा देते हैं, अनंत तक जब हम बढ़ाएंगे तो बढ़ाना संभव नहीं है क्योंकि इसको बढ़ाने के बाद यहां पर एक स्टॉपेज लगेगा, लेकिन ये बढ़ते रहना चाहिए। इसके एरो का चिन्ह दे देते हैं। ये एरो का चिन्ह यह इंडिकेट करता है कि इस लाइन को और भी इसी तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी तरह से जब हम इसको पीछे की तरफ ले जाते हैं तो इधर भी ये अनंत दूरी तक बढ़ता है। इसको प्रदर्शित करने के लिए हम लोग यहां भी एरो का चिन्ह लगाते हैं। ये एरो का चिन्ह लगने के बाद ये क्लियर है, ये एरो का चिन्ह इंडिकेट कर रहा है कि इसको हम इधर भी इस तरफ भी अनंत दूरी तक बढ़ा सकते हैं, उधर भी अनंत दूरी तक बढ़ा सकते हैं। इस तरह से जो आकृति बनता है इसे हम लोग कहते हैं सरल रेखा। यानी सरल रेखा के विषय में अगर कहा जाए कि यह अनंत बिंदुओं से बनती है, यानी सरल रेखा के ऊपर बहुत सारी बिंदुएं हैं। और सरल रेखा का सबसे बड़ा पहचान कि इसे अनंत दूरी तक बढ़ाया जा सकता है। यानी सरल रेखा के संदर्भ में अगर इसके विशेषताओं की बात की जाए तो सबसे पहली बात ये आती है कि इस पर अनंत बिंदुएं होती। दूसरा कि इसे अनंत दूरी तक दोनों ही दिशाओं में बढ़ाया जा सकता है। अब इसी में से यदि हम क्या करते हैं कि यहां से इसको इस तरह से काट देते हैं, तो काटने के बाद हम क्या देख रहे हैं कि एक इसका अंत बिंदु है, अब दूसरी तरफ इसको लगातार बढ़ाया जा सकता है। ये अब सरल रेखा नहीं बल्कि एक किरण बन गया। और इसी को जब हम दोनों दिशाओं तरफ इधर भी अगर हम इसको इस तरह से क्लीन कर दें तो क्लीन करने के बाद जो आकृति बची वह हो गया रेखाखंड। इसको हम कहते हैं रेखाखंड, यानी रेखा का ही एक कटा हुआ हिस्सा है। तो सरल रेखा के संदर्भ में हम लोगों ने यह सीखा कि सरल रेखा अनंत बिंदुओं से मिलकर बनती है। इसे दोनों दिशाओं में अनंत दूरियों तक बढ़ाया जा सकता है। और अब जो है हम लोग जो क्लास 11th में पढ़ने वाले हैं, हालांकि क्लास 11th के अंतर्गत हम क्या करेंगे कि किसी सरल रेखा के ऊपर कोई भी पॉइंट्स हम ले लेंगे। अब चूंकि हमने आपको बता दिया है कि इस पर अनंत बिंदुएं हैं, बहुत सारी बिंदु हैं, इन बिंदुओं का हम नामकरण कर सकते हैं। कोई दो बिंदु ले सकते हैं। मान के चलिए यहां पर एक बिंदु हमने लिया, इसका नाम रख दिया ए, और यहां पर भी एक बिंदु हमने लिया, इसका नाम रख दिया बी। अब यहां पर ये दोनों बिंदुओं के बीच का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम लोग ज्ञात करेंगे। तो किस तरह से ज्ञात करेंगे? तो सरल रेखा के विषय में हम लोग मैथ में दो जगह पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं ज्यामिति के अंतर्गत, एक पढ़ते हैं हम लोग ज्यामिति के अंतर्गत, और दूसरा हम लोग पढ़ते हैं निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत। तो यहां जो क्लास 11th में हम पढ़ने वाले हैं वह निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग करेंगे। और निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत प्रयोग करते हुए हम लोग किसी भी सरल रेखा का दो बिंदुओं के बीच डिस्टेंस निकालना सीखेंगे, मूल बिंदु से किसी बिंदु का डिस्टेंस निकालना सीखेंगे, साथ ही साथ किसी भी रेखा का हम स्लोप यानी ढाल निकालना सीखेंगे, सरल रेखा का हम समीकरण निकालना सीखेंगे। तो बहुत सारी चीजें हम लोग सीखने वाले हैं।
तो सबसे पहले हम पॉइंट नंबर 1 पर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से किसी भी सरल रेखा पर स्थित दो बिंदुओं के बीच हम लोग दूरी निकालते हैं। इसके लिए क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा है, क्लास 10th में आप लोगों को सिंपली एक फॉर्मूला पढ़ा दिया गया है जिसे हम लोग कहते हैं दूरी सूत्र। वह दूरी सूत्र क्या होता है तो देख लीजिए। दूरी सूत्र है कि यदि एक पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट x1 y1 मान लें, वहीं पर b का कोऑर्डिनेट हम अगर x2 y2 मान लें, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाता है, यानी दोनों के बीच की दूरी अगर निकालना है तो AB इक्वल टू फॉर्मूला है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये क्लास 10th का लेवल है। यहां पर हम लोग सीखेंगे कि ये जो फॉर्मूला है ये आया कैसे। तो इसके लिए हम इस फॉर्मूला को क्या करते हैं, प्रूफ कर लेते हैं। आइए हम लोग प्रूफ करना शुरू करते हैं। पहले इसको हम लोग मिटा देते हैं। मिटाने के उपरांत हम क्या करते हैं कि एक सरल रेखा लेते हैं। मान लीजिए कि ये कोई सरल रेखा है और इस सरल रेखा के ऊपर दो पॉइंट है। एक पॉइंट मान लेते हैं कि A है और दूसरा पॉइंट मान लेते हैं कि B है। और ये दोनों ही पॉइंट को हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के भीतर, फॉर्मूला को प्रूव करने के लिए हम लोग निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग करेंगे। यहां पर हम मान लेते हैं कि ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। निर्देशांक ज्यामिति में आप लोगों ने पढ़ा है कि प्लेन के ऊपर बहुत सारी बिंदुएं हैं, प्लेन के ऊपर अनंत बिंदुएं हैं। ये बिंदु काल्पनिक होती है, ये हमें दिखाई नहीं देती। अगर हम देखेंगे प्लेन के ऊपर तो देखिए बहुत सारी बिंदुएं हैं प्लेन के ऊपर। यदि हम आपको दिखाएं यहां पर, देखिए यहां पर देखिए बहुत सारे बिंदु हैं। यहां पर प्लेन के ऊपर बहुत सारी बिंदु हैं। ये बिंदु काल्पनिक होती है, दिखाई नहीं देता। जब हम कोई रेखा खींचते हैं तो वो हमें दिखाई देता है। अब यहीं पर इन बिंदुओं को हम लोग क्या करते हैं, जब हम किसी भी डिस्टेंस को मापने के लिए अब क्या है कि प्लेन के ऊपर बहुत सारे बिंदु हैं। अगर हमको कोई बिंदु यहां प्रदर्शित करना, मान के चलिए ये बिंदु को हम दिखाना चाहते हैं, तो इस बिंदु को आप कैसे जानेंगे ये कौन सा बिंदु है? इसके लिए हम लोग निर्देशांक ज्यामिति, किसी भी जगह की दूरी को मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक लेते हैं न्यूट्रल पॉइंट जिसको हम जीरो करते हैं, और वहां से आगे जब हम मापते हैं तो उसको इकाई में या किलोमीटर में या मीटर में जिसमें भी दर्शाना होता है दर्शाते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम कहेंगे एक्स एक्सिस, और यहां पर एक वर्टिकल लाइन है जिसको हम दे देते हैं, नाम कर देते हैं वाई एक्सिस। यहां पर आप देखेंगे समतल के ऊपर दो प्रकार के लाइन रहते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, और ये सारी लाइनें हर जगह पर एक दूसरे को काटती, जैसा कि आपको हर जगह दिखाई दे रहा होगा। तो यहां पर कोई भी पॉइंट को लेने के लिए हम पहले एक न्यूट्रल पॉइंट मान लेते हैं, जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे को काटती है। उसको हम कहते हैं ओरिजिन, यानी मूल पॉइंट कहते हैं उसको, ओरिजिन। इसको हम कहते हैं मूल पॉइंट। यहां पर एक्स भी जीरो है और वाई भी जीरो है, दोनों ही जीरो है। अब मान के चलिए कि हमने एक पॉइंट यहां ले लिया और एक पॉइंट यहां ले लिया। अब हम क्या करते हैं कि ये जो दोनों लाइनों के बीच का ये जो गैप है, इसको हम मान लेते हैं कि यह इकाई 1 है, यह 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। इस तरह से पॉजिटिव लाइन इधर लेते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, इधर पॉजिटिव लेते हैं, इधर निगेटिव लेते हैं। मान के चलिए -1 है, -2 है, -3 है, -4 है। इसी तरह से वर्टिकल लाइन पर 1 2 3 4 5 6, नीचे ले लेते हैं -1 -2 -3 -4। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके ऊपर जितने भी बिंदुएं हैं इसमें एक्स और वाई दोनों सम्मिलित रहेगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे को हर पॉइंट पर काटते रहती है। अब मान के चलिए ये पॉइंट हमको देखना है कि ये है कितना, तो यहां से हम लोग हॉरिजॉन्टल देख लेते हैं कि ये कहां पर कट रही, 5 पर, और यहां से देख लेते हैं ये कहां कट रही, 4 पर। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, जो बिंदु हम दर्शाते हैं उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट। किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो निकालते हैं वो एक्स और वाई में आता है। तो यहां पर एक्स हमारा कितना है 5 और वाई हमारा कितना है 4।
तो यहां पर हम देख रहे हैं, जहां पर भी जो भी पॉइंट हम लोग लिखेंगे, कोऑर्डिनेट जब भी लिखा जाता है, निर्देशांक जब भी लिखा जाता है, समतल रेखा पर स्थित सारे बिंदु का निर्देशांक जब भी लिखा जाता है, उसमें सबसे पहले एक्स एक्सिस को लेते हैं, फिर वाई एक्सिस को लेते हैं। इसमें एक्स एक्सिस को हम भुज कहते हैं, वहीं वाई एक्सिस को हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि पॉइंट को जब भी लिखा जाएगा वहां पर एक्स एक्सिस का भी पॉइंट होगा और वाई एक्सिस का भी पॉइंट होगा। पहले एक्स एक्सिस का पॉइंट लेंगे, फिर वाई एक्सिस का पॉइंट लेंगे। अगर इसको कहा जाए तो एक्स एक्सिस को हम भुज कहते हैं, वाई एक्सिस को हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। अब आइए हम समझते हैं कि किस तरह से अगर किसी सरल रेखा पर कोई भी रेखा हम जब खींचते हैं ना, देखिए रेखा खींचना कोई बड़ी चीज नहीं है। पहले हम इक्वेशन पर जब हम पहुंचेंगे तो आपको बताएंगे कि किस तरह से कोई रेखा खींची जाती है निर्देशांक ज्यामिति के भीतर। अभी पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, प्रूफ कर लेते हैं उसको। तो आइए एक न्यूट्रल बोर्ड ले लेते हैं पहले। ये था सर, यहां पर हम क्या कर लेते हैं कि एक सरल रेखा ले लेते हैं। इस सरल रेखा पर हम दो बिंदु लेते हैं। एक बिंदु है हमारा ए, दूसरा बिंदु है हमारा बी। अब यहां पर हमने आपको बताया कि जब भी हम किसी सरल रेखा पर बिंदु लेंगे तो वहां एक्स और वाई दोनों की बिंदु मौजूद होगी। इसीलिए हम ए को मान लेते हैं x1, ए का निर्देशांक x1, दूसरा का y1, और एक को मान लेते हैं x2 और दूसरे को मान लेते हैं y2। और इसको जो है निकालने के लिए हम क्या कर लेते हैं, निर्देशांक ज्यामिति का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। ये हमारा मान लीजिए मूल पॉइंट है। इसको प्रमाणित करने के लिए कि ये AB की दूरी हम निकालेंगे कैसे, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां A से एक लंब डाल देंगे x एक्सिस के ऊपर। यहां से एक लंब डाल देंगे। अब लंब क्या है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है यहां पर, और यहां से भी एक लंब यहां डाल दिए। मान लेते हैं कि ये हमारा मान लेते हैं कि क्या है, मान लेते हैं ये हमारा M है, ये हमारा N है। साथ ही साथ ये B से AM पर एक लंब डाल देते हैं, ये भी यहां से 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। इसको मान लेते हैं कि ये है हमारा P, मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ मान लीजिए। अब क्या करते हैं कि हमको निकालना है AB का डिस्टेंस। यदि हम यहां पर इस आकृति को देखें तो यह एक त्रिभुज का निर्माण करती है APB, जिसमें यहां पर ये जो कोण P है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना है। ये 90 डिग्री का एंगल बनने के कारण ये एक है समकोण त्रिभुज। तो आराम से हमको चूंकि AB का मान निकालना है। अब आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि किसी भी त्रिभुज का कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। ये क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा है। तो यहां पर AB जो है यह कर्ण है, तो हम आराम से लिख सकते हैं AB स्क्वायर बराबर AP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। अब यही AB का मान हमको चाहिए। यहां से स्क्वायर को खत्म कर देंगे तो आराम से हम लिख सकते हैं यहां पर अंडर रूट AP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। अब यहां पर सबसे बड़ी बात है कि हमको AP और PB का मान निकालना है। तो आइए AP का मान हम निकाल दें। देखिए AP का मान हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहां पर हमारे पास AP का मान निकालना है। AP की मान चाहिए, लेकिन देखेंगे तो AP यहां से यहां तक, तो हम मान निकालेंगे कैसे, तो ध्यान से देखिए हम क्या करने वाले हैं, इस AP का मान निकालेंगे। आप अगर यहां ध्यान से देखें तो AP यहां से यहां तक है, तो दिक्कत वाली बात है। क्या करेंगे कि ये जो AM है, पूरे AM, इस पूरे AM में से माइनस कर देंगे किसकी वैल्यू, PM की वैल्यू। अगर हम पूरे AM में से PM की वैल्यू माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगा वो AP का वैल्यू बचेगा। अब सबसे बड़ी बात है कि AM का मान है कितना, तो AM का मान निकालने के लिए आपको कोऑर्डिनेट की तरफ जाना पड़ेगा। AM यहां पर देखिए ये Y एक्सिस है, ये Y एक्सिस है हमारा। अगर यहां से हम Y एक्सिस को देखें तो यहां पर
ये जो y कोऑर्डिनेट है यही है हमारा वैल्यू y एक्सिस। तो यहां से ले लेंगे हम am की जो वैल्यू है वह हम कितना ले लेंगे y1 माइनस, अब यहां से तो pm की वैल्यू चाहिए, लेकिन ये pm की वैल्यू डायरेक्टली हमको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम देखें तो PBNM एक रेक्टेंगल बनाता है, रेक्टेंगल का एक विशेषता है कि इसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, यानी ये जो पीएम है वह इक्वल है किसके बीएन के। तो हम लिख सकते हैं पीएम की जगह पर कितना बीएन। अब ये बीएन का मान हम निकाल लेते हैं, तो यहां से बीएन का मान निकालने के लिए हम बी का वाई कोऑर्डिनेट देख लेंगे, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन आपको पता है वाई एक्सिस को प्रदर्शित करता है। तो यहां पर इसकी वैल्यू कितना है y2, यानी हम लिख सकते हैं y1 माइनस y2। तो एपी का मान हमको कितना प्राप्त हो गया y1 माइनस y2। अब यहां पर दूसरा है हमारा पीवी। अगर हम पीवी के देखें, देखिए ये है हमारा पीवी, ये पीवी हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन किसको प्रदर्शित करेगा तो एक्स एक्सिस को। ये पीवी जो है किसके बराबर है तो एमएन के बराबर है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, लिख लेंगे पीवी बराबर किसके तो बीएन के, लिख लेंगे यहां पर हम बीएन। अब सबसे बड़ी है ये पीवी जो है वह बराबर है किसके, ये पीवी जो है वह बराबर है किसके एमएन के, एमएन के बराबर है। अब यहां पर हमको मान चाहिए केवल एमएन का, तो एमएन का मान हम निकालेंगे कैसे, तो यहां देखिए ओएन के मान में से जब हम किसकी वैल्यू को घटा देंगे, ओएन की मान में से जब हम किसको घटा देंगे ओएम को, ओएम में से जब हम किसको घटा देंगे ओएम को। तो जब हम ओएम में से घटा देते हैं ओएम को तो हमें प्राप्त क्या हो जाएगा एमएन, और एमएन बराबर है किसके पीवी के। अब आराम से हम देख लेते हैं कि ओएन की जो वैल्यू है वह कितना है। तो देखिए ओएन जो है वह हॉरिजॉन्टल है, तो यहां से ऊपर जब हम आएंगे तो बी में किसका कोऑर्डिनेट देख लेंगे एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है कितना x2 माइनस ओएम। यहां से जब हम ओएम को देखेंगे तो ओएम किसको दिखा रहा है एक्स एक्सिस को। इसके सीधे ऊपर अगर हम जाते हैं तो एक्स एक्सिस का जो मान है वो x1 है, तो यहां हम कितना लिख लेंगे x1। इस तरह से पीवी की वैल्यू जो निकल आया वो x2 माइनस x1 आ गया। अब ये मान को हम एपी की जगह एबी में पुट कर देते हैं, तो एबी बराबर हमारा निकल क्या जाएगा, तो एबी बराबर हमारा निकल आएगा, देखिए क्या एपी की वैल्यू हमने कितना निकाल रखा है y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, यहां पे आ गया हमारा y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 का स्क्वायर प्लस है पीवी की वैल्यू हमारा कितना आ गया x2 माइनस x1 का स्क्वायर, और यही हो गया हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। अब यहां से माइनस अगर कॉमन भी कर लेते हैं तो ये y2 माइनस y1 हो जाएगा। तो यहां पर एबी की जो वैल्यू है वो प्राप्त हो गया हमारा अंडर रूट y1 माइनस y2 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। लेकिन यहां पर अगर आप देख रहे होंगे तो आपने फॉर्मूला को पढ़ रखा है एबी इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब इसको मैच करेंगे आप यहां से, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ तो आपका y1 माइनस y2 आ रहा है। देखिए बाबू यहां पर स्क्वायर लगा हुआ है, और अगर हम यहां पर थोड़ा सा आपको हल करके वहीं ले जाकर दे देते हैं। देखिए एक काम करते हैं, ये जो y1 माइनस y2 है ना इसमें से कॉमन कर देते हैं। अगर हम कॉमन कर लेंगे तो ये जो हमारा निगेटिव है ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, और जो हमारा पॉजिटिव है वो हमारा निगेटिव हो जाएगा। और चूंकि यहां पर दो पूरे पे क्या चढ़ा हुआ है स्क्वायर, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, मिस हो रहा है। इसको फिर से कर देंगे, इसको हम लोग लिख लेंगे अंडर रूट माइनस कॉमन कर लेंगे, हमारा हो जाएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस, और यहां लिख लेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर। अब आराम से देखिए यहां स्क्वायर लगा हुआ है, अगर हम इस दो बार माइनस को गुना कर देंगे, स्क्वायर का मतलब क्या है इसको दो बार गुना करना है। अगर हम इसको दो बार गुना कर देते हैं तो ये निगेटिव से कहां कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव में, इसलिए हम आराम से लिख सकते हैं अंडर रूट, देखिए प्लस में हम इसको आगे इसको पीछे लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम 5 प्लस 3 लिखें तो भी रिजल्ट 8 होगा, और हम 3 प्लस 5 लिखें तो भी रिजल्ट 8 होगा। हमने आपको सरल भाषा में समझाया। वैसे कह सकते हैं कि ये योग का क्रम विनिमय नियम है।
तो यहां पर ध्यान दीजिए, आपका क्या आ गया, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस तरह से हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला को फाइंड कर लेते हैं। तो 10th में हम लोगों ने केवल डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना सीख लिया था। हमने आपको पूरे डिटेल में यहां पर बता दिया है कि किस तरह से आप इस फॉर्मूला को निकाल सकते हैं बाय यूजिंग। आइए, जो डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोगों ने अभी साबित किया है, ए बी इक्वल टू अंडर रूट, लिखते हैं जरा से इसको, ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस फॉर्मूले के ऊपर हम लोग एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि बिल्कुल क्लियर रहे। तो आइए, पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर पहला, दो बिंदुओं -2 -3 एवं 3 2 के बीच की दूरी ज्ञात करें, के बीच की दूरी ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, यहां पर पहला बिंदु हमारा कितना दिया हुआ है, ए इक्वल टू दिया हुआ है कितना, -2 -3। दूसरा जो हमारा बिंदु है वो कितना दिया हुआ है, 3 और 2। तो यहां पर अगर देखें तो इसको हम मान लेते हैं, पहले बिंदु को x1 y1 और दूसरे बिंदु को हम लोग मान लेते हैं x2 y2, और आराम से इस फॉर्मूला पर पुट कर देंगे, मान हमारा निकल जाएगा। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू हो जाएगा हमारा, देखिए x2 माइनस x1, तो यहां ध्यान दीजिए, x2 हमारा कितना दिया हुआ है 3 माइनस x1 हमारा कितना है -2 का स्क्वायर प्लस, वहीं पर अगर हम देखें तो y2 की वैल्यू कितना है 2 माइनस y1 की वैल्यू है -3 का स्क्वायर। अब आराम से इसको आप हल कर दीजिए। तो आप लोगों को पता है कि यहां माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 2 5 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 25, और प्लस यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहां भी 3 2 5 का स्क्वायर कर देंगे 25, यानी 25 दूनी हमारा निकल कितना गया 50। अब आराम से हम इसका क्या कर लेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल यदि हम निकालते हैं तो इसको लिखेंगे 2 × 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 5, और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रह जाएगा √2। इस तरह से हम लोग कहीं पर भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। इसी का एक दूसरा वर्जन है जिसमें कि मूल बिंदु से आपको निकालने के लिए दे दिया जाएगा, यानी इन दोनों बिंदुओं में से एक बिंदु आपको मूल बिंदु दे दिया जाएगा और दूसरा एक पॉइंट दे दिया जाएगा और कहेगा कि आप उसकी वैल्यू निकालिए। तो इसके संदर्भ में हम लोग कल जानकारी लेंगे। इसके बाद हम लोग सरल रेखा का ढाल वगैरह निकालना सीखेंगे, वो अगले के क्लास में आप लोगों को बताया जाएगा। आज चूंकि मेरा पहला क्लास था तो थोड़ी बहुत त्रुटियां हो सकती है, मैं कोशिश करूंगा कि इसे धीरे धीरे सुधार सकूं। धन्यवाद।